आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 40 लाख अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने के अभियान की शुरुआत की। कहा, अगले 5 महीनों में प्रदेश के सभी जिलों में होगा एक मेडिकल कॉलेज। निर्वाचन आयोग प्रदेश में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए चलाएगा विशेष अभियान। 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं अपना नाम। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को स्थानीय अदालत ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा और देश जल्द ही कोविड टीकाकरण में 100 करोड़ के आंकड़े को पार करेगा। प्रदेश में भी टीकाकरण तेज। अब तक 61% से अधिक पात्र आबादी को लगाया गया पहला टीका। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 40 लाख से अधिक अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों के 1 करोड़ से अधिक लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ने के अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 1 लाख से अधिक अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को इस योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरित किए। इसके तहत गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों में राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 तक प्रदेश में केवल 15 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज 49 जिलों में मेडिकल कॉलेज हैं। उन्होंने कहा कि 16 और जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। श्री योगी ने कहा कि अगले 5 महीनों में प्रदेश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज होगा। प्रदेश में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण माह के लिए 4 विशेष तिथियां रखी गई हैं, जिनमें कैंप लगाकर मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि महिला मतदाताओं की संख्या जनसंख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत कम है, जिस पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 जनवरी 2022 को संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में स्पेशल समरी रिवीजन का कार्यक्रम 1 नवंबर से 30 नवंबर तक घोषित हुआ है। इसके तहत जो भी नए मतदाता जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की हो रही है, वे सभी अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से nvsp.in पर वोटर हेल्पलाइन पोर्टल या ऐप के माध्यम से भी कराया जा सकता है। और इसके लिए 4 विशेष तिथियां भी नवंबर में घोषित की गई हैं। प्रत्येक रविवार को उस दिन विशेष कैंप लगेगा और नियमित आधार पर भी बीएलओ के माध्यम से जो आपका बूथ लेवल अफसर है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोई भी मतदाता न छूटे और इस समरी रिवीजन में अपना रजिस्ट्रेशन कराने से न चूकें। शक्तिशाली लोकतंत्र के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ स्थित राजभवन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधि एवं न्याय मंत्री बृजेश पाठक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। लखीमपुर हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को कल स्थानीय अदालत ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। 3 अक्टूबर को हुई इस हिंसा में 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आरोपी आशीष मिश्रा को कल दोपहर बाद लखीमपुर की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। वर्चुअल सुनवाई में न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और पुलिस की हिरासत का अनुरोध स्वीकार कर लिया। आशीष मिश्रा को शनिवार रात गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में था। पत्र सूचना कार्यालय ने उस भ्रामक खबर का खंडन किया है जिसमें कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने और दिवाली तक सभी रेल सेवाएं बंद होने का दावा किया गया है। कार्यालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। देश जल्द ही कोविड टीकाकरण में 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 95 करोड़ 84 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी से बातचीत में एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर संदीप मिश्रा ने कहा कि 100 करोड़ टीकाकरण किया जाना एक बड़ी उपलब्धि होगी। गर्व की बात है कि हम 100 करोड़ के पास पहुंचने ही वाले हैं और विश्व में सारे देश बहुत हमारे पीछे हो गए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब दोनों डोजेज मिल जाएंगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि वैक्सीनेशन से प्रोटेक्शन तो बहुत अच्छा मिलता है 80 से 90% तक का, लेकिन हमारे को सावधानी फिर भी रखनी है। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक राज्य के 61% से अधिक पात्र लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है, जबकि 16% पात्र आबादी को टीके की दोनों डोज लगाई गई है। अब तक प्रदेश में 11 करोड़ 65 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने कहा है कि जिन किसानों के गलत आधार नंबर दर्ज होने के कारण किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और सही आधार संख्या दर्ज कराई जाएगी, जिससे उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके। 2.5 करोड़ से भी ऊपर कृषकों को किसान सम्मान निधि का लाभ तक देश में मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको लाभ मिल रहा था, लेकिन उस बाद वो लाभ से इसलिए रुक गए, उनके आधार नंबर गलत पाए गए थे, सही नंबर नहीं पड़े थे। पोर्टल पे जिस नाम से उन्होंने पंजी कराया उसमें थोड़ी बहुत भिन्नता है, तो इसमें काफी तेजी से काम पहले हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ किसान हर जनपद में रह गए। उनको इस सुविधा दी गई है 11 तारीख से 13 तारीख के मध्य में हर विकास खंड स्तर पे जो हमारे जो कार्यालय है कृषि विभाग के, कहीं पर सीड स्टोर के कार्यालय है, वहाँ पर जाके हमारे कर्मचारी पूरे कंप्यूटर लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के साथ रहेंगे। वहाँ जाके वो अपनी बात जब बताएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से 3 चीजें हैं। एक बैंक खाता का एक कॉपी अगर दिखा देंगे, पासबुक की कॉपी दिखा देंगे, आधार की कार्ड दिखा देंगे और साथ ही साथ अगर खतौनी अगर जरूरत पड़ती वो दिखा देंगे। तो ये 3 चीजें अगर दिखाएंगे तो वहाँ पर जो भी उनकी दिक्कतें हैं वो वहाँ पर दूर हो जाएंगी और उसका सत्यापन कंप्यूटर पे उसका करते हुए उसको अपलोड कर देंगे और उनको आगे से सारी किस्तें पंजीकरण की तिथि से मिलने लगेगी। ये लगातार चलेगा और सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जिनकी भी किस्तें किसी वजह से रुकी है वो वहाँ जाके इसका उपयोग कर लें। देवरिया जिले में आज से प्रत्येक मंगलवार को ग्राम समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जिला प्रशासन गांवों में कैंप लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का उनके गांव में ही निस्तारण करेगा। आज जिले की 160 ग्राम पंचायतों में ग्राम समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि ग्राम समाधान दिवस में वरासत के मामले, आय, जाति, मूल निवास, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 40 लाख अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने के अभियान की शुरुआत की। कहा, अगले 5 महीनों में प्रदेश के सभी जिलों में होगा एक मेडिकल कॉलेज। निर्वाचन आयोग प्रदेश में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए चलाएगा विशेष अभियान। 18 वर्ष की आयु पूरा करने वाले युवा मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं अपना नाम। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को स्थानीय अदालत ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा और देश जल्द ही कोविड टीकाकरण में 100 करोड़ के आंकड़े को पार करेगा। प्रदेश में भी टीकाकरण तेज। अब तक 61% से अधिक पात्र आबादी को लगाया गया पहला टीका।
इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।